आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को लेके कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के और एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की। ये तासुर दिया जा रहा है कि हम इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक चैनल ने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि हम एनडीए के साथ अब एक रिश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं वाज़िया तौर ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 पार्लिमानी सीटें हैं, मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूँ कि इनमें से 3 सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं, जिन पे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की। मुझे नहीं लगता है कि जो सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं उन पे बातचीत करने का कोई मकसद है। अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को हराना है तो फिर हमें उन सीटों पे बात करनी चाहिए जिन पे बीजेपी पिछले इलेक्शन में कामयाब हुई। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख, इन सीटों के लिए फॉर्मली कांग्रेस के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इनफॉर्मली उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हमने बातचीत का सिलसिला उनके साथ शुरू किया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने आज जो बात की, वो हमारे काडर ने जो वक्तन फ़वक्तन इन तक बात पहुंचाई, वही बात आपके सामने रखी। हकीकत ये है कि काडर कभी ये नहीं चाहती कि इलेक्शन अलायंस में लड़े। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। वो बार बार हमें याद दिलाते हैं कि जब अलायंस में इलेक्शन लड़ते हैं तो तंजीम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन हकीकत ये है कि बड़े मकसद को हासिल करने के लिए कभी कभार छोटी कुर्बानी जो है वो देनी पड़ती है। और अगर हमारा मकसद जम्मू, उधमपुर और लद्दाख में बीजेपी को रोकना है, अगर उसके लिए हमें छोटी कुर्बानी देनी पड़े तो हम वो कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस के साथ हमें अपना डायलॉग जो है वो मुकम्मल करना होगा। जहाँ तक एनडीए के साथ जाने का सवाल है, मैं ये बात दोहराना चाहता हूँ कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तंजीम नहीं है जो 2-2 किश्तियों में पैर रख के जो है सवार हो जाए। हमने इंडिया अलायंस के साथ रिश्ता बनाया हुआ है। हमारा जब तक इंडिया अलायंस है, हमारा रिश्ता उनके साथ रहेगा। हमारी कोशिश बीजेपी को हराना, और अगर हम बीजेपी को हरा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम एनडीए को भी हराने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा कि टारगेट किलिंग्स की जिस तरह से बात हो रही है कि हालात ठीक हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स को लेके किस तरह देखते? जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हाँ, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो ये कहे कि 90 जैसे हालात हो रहे हैं या 96 जैसे हालात हो रहे हैं, क्योंकि वो भी नहीं है। लेकिन ये भी हमें मान के चलना होगा कि जो मुल्क के लोगों को कहा गया था 2019 में कि 370 ही जम्मू कश्मीर में बंदूक की वजह है, और अगर 370 हटा तो बंदूक ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि जम्मू कश्मीर में अगर अलाइदगी पसंद सोच रखने वाले लोग हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि 370 है, और अगर 370 हटा तो यहाँ पे अलाइदगी पसंद सोच रखने वाले लोग भी हैं, वो भी अपनी सोच बदल देंगे। 2024 है, बंदूक खामोश नहीं हुए। आज भी वो लोग हैं जो अलाइदगी पसंद सोच रखने वाले लोग हैं। जाहिर सी बात है कि 370 वजह नहीं रही थी इन चीज़ों की। हम चाहेंगे कि हालात जम्मू कश्मीर के बेहतर हों, अमन कायम हो जाए और नॉर्मल सी पूरी तरह से आए, लेकिन इस गवर्नमेंट में वो मुमकिन नहीं है। जिस गवर्नमेंट में लोगों की कोई सुनवाई नहीं, जिस गवर्नमेंट में लोगों के मुश्किलात जो हैं वो हल नहीं होते, जिस गवर्नमेंट में लोगों के साथ कोई रास्ता ही नहीं, जिस गवर्नमेंट के हुक्मरानों को 10-10, 15-15 मिनट सड़कों पर ट्रैफिक बंद करना पड़ता है ताकि उनका काफ़िला वहाँ से निकल जाए, उन लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हों। इसलिए सुना है कि
20 तारीख के आसपास वज़ीर आज़म साहब जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। जब वो आएंगे तो मुमकिन है तकरीर करेंगे। तकरीर के दौरान हम उनसे सुनना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर को असेंबली के इलेक्शन कब दिए जाएंगे और कब हमें अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैसे आप हालात को देख रहे हैं, और दूसरा ये कि एनसी को कहाँ पे देख रहे हैं जो पार्लियामेंट इलेक्शन आने वाले हैं। जब बीजेपी वाले अपने आप को 6 के 6 सीटों पे कामयाब होते हुए देखते हैं तो आपको क्या लगता है मैं उससे कुछ कम कहूँगा? मैं भी 6 के 6 सीटों पे अपनी कामयाबी देखता हूँ, चाहे अपनी टिकट पे या साथियों के साथ मिलके। हम अपनी जगह मुतमईन हैं कि जब लोगों को मौका मिलेगा अपना फ़ैसला सुनाने का तो हमारे हक़ में सुनाएंगे, लेकिन हमें मेहनत करनी होगी, लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको समझने की कोशिश करनी होगी और उनको यकीन दिलाना होगा कि इससे पहले जो हमसे गलतियां हुई हैं, आगे जाके जब वो हमें मौका देंगे तो उन गलतियों को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे।